कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह आज फिर दी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को आप प्राप्त करते जाएं और परिवार के लिए भी आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने फिलिपियों के पत्र का अध्ययन समाप्त किया है। आज हम कुलुस्सियों की पत्री जो पौलुस प्रेरित ने लिखी है उस पत्री का अध्ययन करना चाह रहे हैं, ताकि इस पत्री के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, ताकि प्रभु इस वचन को लेकर हमें प्रोत्साहन दे, आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। हम पहले अध्याय को हम आरंभ करेंगे, ताकि कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसके पहले
4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अभिवादन है, धन्यवाद और प्रार्थना है। अलग अलग तरीके से हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम सही तरीके से इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। लिखा है पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति होती रहे। 3 पद। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 4 पद। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। 5 पद। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को हम सराह सके। दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की मदद कर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बुलंद भाई के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु। जब आज पिता परमेश्वर उनके पिता इस संसार को छोड़कर प्रभु आपके पास गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपनी शांति, अपनी तसल्ली प्रभु इस परिवार को दे। आपका हाथ इस परिवार के साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा का बन सके। आज पिता परमेश्वर जब 1 बजे उनका फ्यूनरल है, हम प्रार्थना करते हैं इस अंतिम यात्रा में भी आप उनकी मदद करें। इस पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और पिता परमेश्वर, उनके पिताजी ने इस संसार में रहकर जो भी कार्य किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने उनको अपने हाथों में रखा और ये जीवन दिया, अब तक सुरक्षित रखा। प्रभु, आज का दिन वो देखना चाह रहे थे लेकिन नहीं देख पाए। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, आपने अच्छी उम्र उनको दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपका दया का हाथ प्रभु पूरे परिवार पर बना रहे, और जो शेष कार्य प्रभु सब कुछ आपकी इच्छा में पूर्ण हो सके। आज की अंतिम यात्रा प्रभु अच्छे से हो सके, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने दे। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब की रक्षा कर, ताकि हम हर समय आपको धन्यवाद दे सके, हर समय आपकी ओर देख सके, आपसे सहायता, आपसे शक्ति प्राप्त कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, समय का कुछ नहीं मालूम है, कब क्या होता है हमें नहीं मालूम चलता है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम बहुत लंबी उम्र लें। हम चाहते हैं कि हमें कल का दिन मिले, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना में होता है। बुलंद भाई जो बांसवाड़ा में है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को इस्तेमाल किया है। उनके पिताजी के जीवन के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। उन्होंने बहुत सेवा की, जब भी मैं गया तब वो बहुत आदर और सम्मान करते रहे। इतने वर्षों से मैंने देखा उनको, और ये देखकर आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उनकी सेवकाई के लिए, कि उन्होंने बड़ा कार्य किया है, और इस कार्य को पूरा करके प्रभु के पास उस स्वर्गीय आनंद में पहुंच गए हैं। ये आनंद की बात है। मेरा दिल परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है कि उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया और
पूरे भरे पूरे परिवार को छोड़कर गए हैं। परमेश्वर पूरे परिवार को आशीष दे, यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी विनती है। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है भला करता है। हमारे जीवन में ये तो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है कि एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है, और इसलिए हम चाहते हैं इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते जाएं ताकि प्रभु इस परिवार को संभाले और परमेश्वर का हाथ इन पर बना रहे। पौलुस इस बात को कह रहा है। जब हम कुलुस्सियों के पत्र का आरंभ करते हैं, पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। और पौलुस इस बात को कहता है कि ये मैं अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से मुझे सेवकाई मिली। और जब हम इस बात को समझते हैं कि ये सेवकाई जो है ये हमारी ओर से नहीं, हमारी ताकत, हमारी बुद्धि, हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से दी गई है। और जब आप इस बात को समझते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, इस्तेमाल करना शुरू करता है, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से मजबूती के लिए चाहता है कि हम जीवन में उस सेवकाई को जो प्रभु ने दी है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते जाएं। जो प्रेरित है, यीशु मसीह का प्रेरित है। और भाई तीमुथियुस की ओर से, भाई तीमुथियुस, पौलुस के जीवन में ये उसका आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को उसने तैयार किया, और न केवल तैयार किया, और हम चाहते हैं अपने जीवनों में भी हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो वास्तव में आगे चलकर परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह ने केवल 12 चेलों को चुना था। 12 लोगों की कलीसिया थी। आज कलीसियाओं की होड़ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो आने वाले समय में भविष्य को बना सकें, लोगों को प्रभु के उस सामर्थ को दे सके। और इसलिए चेलों ने क्या किया, यीशु मसीह का इस संसार से जब स्वर्ग पे उठा लिए गए, और यही सबसे बड़ा अनोखा कार्य था कि यीशु मसीह इस संसार में आए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, लेकिन मौत के ऊपर जीत पाकर एक ही व्यक्ति जो संसार में मनुष्य बनकर आया, उसने इस मौत पर जीत पाए, और वो आज भी जीवित है। उसका नाम यीशु मसीह है। आज भी वो हमारे मनों में, आज वो हमारे साथ है, आज वो हमारी रक्षा करता है, आज वो हमारे साथ रहकर हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे आनंद में, हमारी खुशी में, हर कदम पे वो हमारे साथ रहता है जब हम ईमानदार बनकर उसकी महिमा करते हैं। इसलिए कहते हैं आज भी ये मेरे लिए, आपके लिए, हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो वास्तव में परमेश्वर की सेवकाई को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा सकें। जो जिम्मेवारी प्रभु ने दी है उस जिम्मेवारी को परमेश्वर की महिमा के लिए, यहाँ लिखा है कि मसीह यीशु का प्रेरित है, अपना नहीं है, लेकिन यीशु के प्रेरित के रूप में होकर वो उस कार्य कर रहा है। और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, परमेश्वर का संदेश हमारी ओर से जब जाता है, हम लोगों के लिए उस आशीर्वाद का कारण बन सके, ताकि बहुत से लोग इस संदेश को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। जब समस्या आती है, जब परेशानी आती, कठिनाई आती है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी उसकी शांति हमारे जीवन में आए। जब जीवन में मौत आती है, परिवार में अशांति आती है, परमेश्वर शांति का स्रोत है। वो हमारे जीवन में शांति देता है, हमें ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है। ऐसे समय में भी हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें, ऐसे समय में भी हम एक दूसरे की मदद कर सकें। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम ईमानदार बनकर अपने भाई बहनों को प्रोत्साहन करें। समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में उनके साथ खड़े होकर हम उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं जब समस्या आती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके बाद 3 पद में कहता है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके, हमारे जीवन की एक ही उमंग होनी चाहिए। हर रोज हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, हर रोज एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं। लोग प्रोत्साहन तो चाहते हैं, लेकिन यदि कुछ कमी है तो उसको सुनना नहीं चाहते।
लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं, एक दूसरे को उठाते जाएं, एक दूसरे को आगे प्रोत्साहन करते जाएं, ताकि वो कहता है प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद ही है जो हमें मजबूत करता है, धन्यवाद की भेंटें हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। जब हम हर बात में, जब कुछ भी जीवन में घटता है, हम उन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें संभालता है। एक बार फिर से हम बलवंत भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ उन पर बना रहे। जो सेवकाई वहाँ हो रही है, उस सेवकाई पर भी प्रभु की उत्तम आशीष हुई। परिवार को परमेश्वर शांति दे, तसल्ली दे और ऐसे समय में ढाढ़स दे ताकि वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर और अधिक और जो कार्य पिताजी छोड़ के गए हैं उससे बड़ा कार्य वो कर सके और ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।